व्यवसाय फीटर, विषय थ्योरी, प्रकरण सरफेस गेज, प्रशिक्षक का नाम पारसनाथ सिंह यादव, अनुदेशक फीटर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। सरफेस गेज का इंट्रोडक्शन। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ 2 सिरों वाला स्क्राइबर लगा होता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण में मुड़ा होता है। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। प्राय निम्नलिखित प्रकार के सरफेस गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है फिक्स सरफेस गेज, दूसरा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज, इस प्रकार के सरफेस गेज में एक गोलाकार या चौरस आकार का बेस होता है जिसके साथ एक स्पिंडल अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है या इसको चूड़ी की सहायता से जोड़ा जाता है। इस पर साइज खोलने के लिए स्लाइडिंग स्नग की सहायता से स्क्राइबर को अंदाज से ऊपर नीचे करके साइज खोला जाता है। इसके द्वारा शुद्धता में माप खोलने के लिए कठिनाई होती है, इसलिए इसका प्रयोग वर्कशॉप में कम किया जाता है क्योंकि इसको स्टील रूल की सहायता से सूक्ष्म माप एडजस्ट करना होता है। तो ये फिक्स सरफेस गेज कार्य उतना एक्यूरेसी में नहीं करता है जितना कि यूनिवर्सल सरफेस गेज करता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज, इस प्रकार के सरफेस गेज में स्पिंडल सरफेस गेज के बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा रहता बल्कि एक रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है जिसका संबंध बेस से होता है। इस प्रकार के सरफेस गेज को आसानी से समायोजित किया जा सकता है और इनमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रबंध होने के कारण इसके द्वारा मिलीमीटर में 1 या 1/2 या इंच में 1/64वां भाग तक छोटी से छोटी मापों को भी सेट किया जा सकता है। इस सरफेस गेज से फिक्स सरफेस गेज की अपेक्षा अधिक शुद्धता में मार्किंग की जा सकती है, इसलिए ऐसे सरफेस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में ज़्यादातर किया जाता है। सरफेस गेज के मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है बेस। यह सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है जिसके ऊपर रॉकर आर्म्स और गाइड पिनें फिट रहती है। यह प्रायः कास्ट आयरन का बनाया जाता है। स्पिंडल, दूसरा है स्पिंडल, तीसरा है स्क्राइबर। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील से बना होता है और इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है। इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर स्नग, यह पिलर पर ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर को निश्चित ऊंचाई तक सेट करने के लिए किया जाता है। रॉकर आर्म्स, यह प्रायः बेस पर बने हुए खांचों में स्क्रू व स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है। अगला है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। यह प्रायः रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है जिसका प्रयोग फाइन एडजस्टिंग के लिए किया जाता है। स्पिंडल लॉक नट, यह प्रायः रॉकर आर्म्स के साथ लगा रहता है जिसका प्रयोग स्पिंडल को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से पिलर को किसी भी कोण में कसा जा सकता है। गाइड पिनें, ये स्टील की बनी हुई पिनें होती हैं जो कि बेस के साथ जुड़ी रहती हैं। इनको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समानांतर लाइन खींचनी हो तो गाइड पिनें प्रयोग में लाई जाती हैं। यूज, सरफेस गेज का प्रयोग। सरफेस गेज का प्रयोग समानांतर लाइन और सीधी लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समानांतर साइडों को चेक करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर फोर्जा चक में जॉब को सेंटर में बांधते समय भी किया जाता है।
इसके अलावा किसी गोल जाब का केंद्र भी ज्ञात करने के काम आता है। मार्किंग मेथड। सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग किस प्रकार करेंगे? सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, मतलब कोई गंदगी उस पर नहीं होना चाहिए। कार्य करने से पहले सरफेस प्लेट को साफ कर लेना चाहिए। जाब के साइज के अनुसार सरफेस गेज, एंगल प्लेट या वी ब्लॉक और स्टील रूल का चयन कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो कॉम्बिनेशन सेट में रूल का प्रयोग करना चाहिए। स्टील रूल को एंगल प्लेट का सहारा देकर पकड़ लेना चाहिए। सरफेस गेज के स्क्राइबर स्नग को ढीला करके ड्राइंग की माप के अनुसार अंदाज से खोल लेना चाहिए। शुद्ध माप के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करके सही माप लेना चाहिए। स्टील रूल को हटाकर उसकी जगह पर जाब को रखकर मार्किंग की लाइनें लगा लेनी चाहिए। यदि जाब टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसे एंगल प्लेट का सहारा देकर कार्य करना चाहिए। प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या क्या करेंगे? सरफेस गेज के द्वारा कार्य करेंगे तो उनकी सावधानियाँ क्या बरतनी होगी? सरफेस गेज के द्वारा कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, स्क्राइबर का पॉइंट तेज धार वाला होना चाहिए, क्योंकि स्क्राइबर का पॉइंट मशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन खींचते समय उसकी जो पॉइंट होगा वो शार्प होना चाहिए, ताकि जो भी लाइनिंग खींची जाए वो स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा है, स्क्राइबर का मुड़ा हुआ सिरा प्रायः नीचे की ओर रखना चाहिए। अगला है, जहाँ तक संभव हो मार्किंग करते समय स्पिंडल को सीधा रखना चाहिए। अगला, सरफेस गेज के स्क्राइबर को सेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्क्राइबर का पॉइंट स्पिंडल के नज़दीक होना चाहिए। यदि दूर होगा तो मार्किंग करते समय कंपन होगी। माप लेने के पश्चात स्क्राइबर को स्क्राइबर स्नग के साथ अच्छी तरह से कस देना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद सरफेस गेज को साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। धन्यवाद।